और वही विचारधारा है। तो छोड़िए गांधी जी को, कोई एक, अब दोनों तो हो नहीं सकता। आप गोडसे को भी मानोगे और गांधी को भी, यह कैसे हो सकता है? यह तो संभव ही नहीं है। आप कहोगे हम तो दोनों ही विचारधारा को मानते हैं, कैसे हो सकता है? और आपका प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी चरखा काटने का करते हैं, चश्मे का इस्तेमाल कर चुके हैं, चरखे का इस्तेमाल कर चुके हैं, आश्रम का इस्तेमाल कर चुके हैं, गांधी की बातों को बार बार कोट करते हैं, और सावरकर को भी मानते हैं, गोडसे को भी मानते हैं। आप आरएसएस के वैचारिक तो है ही हैं। यह दोगलापन है, यह दोहरी राजनीति है, यह गंदी राजनीति है, यह गंदा तरीका है। देश को भ्रम में डालने, देश को उलझाने वाला, देश को भ्रमित करने वाली राजनीति। अगर संभव है, जैसे कुछ लोगों को उकसाकर आप सामने करते हैं, जिनको आपने ब्लैक मनी के जरिए पाल पोस के खड़ा किया है, रामदेव को हुआ, रविशंकर को हुआ, राम रहीम को हुआ, आशाराम को हुआ, अब बागेश्वर बाबा, डबेश्वर बाबा, बगेश्वर बाबा, पता नहीं कितने बाबा आ गए हैं, पता नहीं कितने भगवा दलाल आ गए हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग को लोगों को कहते हैं कि आप करो, जिनको आप पालते पोसते हैं, धन देते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि यह संभव नहीं है, होगा नहीं। अगर होगा तो आप ताल ठोक के सामने आ जाइए, देश को बताइए कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फिर आपसे यह सवाल किया जा सकता है कि आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे, हिंदू राष्ट्र में कौन कौन शामिल होगा, हिंदू राष्ट्र कहां कहां तक रहेगा। यह सवाल सटीक सामने तब आए, एक मंच से आप कहते हो हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करते, बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, बल्कि विरोध करते हो, दूसरी तरफ लोगों को लगा रखा है। यह दोगली राजनीति है, गंदी राजनीति है, थर्ड ग्रेड राजनीति है। आम आदमी को बरगला करके उन्हें मरने के लिए भेज देते हो और खुद ऐश करते हो। 300 लाख करोड़ 80 देश के 140 करोड़ लोगों की पूंजी 300 लाख करोड़ से ज्यादा लूट करके आपने विदेशों में जमा करवाया, होल्ड किया, हिस्सेदारी ली, आज भी आपके कब्जे में है और वही सामने आ रहा है। अडानी अब तो अरविंद केजरीवाल खुलासा ही कर दिए, और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी बनने की का नाटक करते हो, लोगों का हितैषी बनने का नाटक करते। क्यों, कैसे? और इसीलिए लोगों की शिक्षा दीक्षा, लोगों की समझ को कुंद कर दिया, मीडिया को आपने खरीद लिया, लोगों तक बात पहुंचेगी नहीं। कहां ले जाना चाहते हो देश को? कोई धारा, कोई वैचारिकता, कुछ भी नहीं, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ, झूठ झूठ और झूठ, कुछ भी नहीं। मंच से खड़े होकर बोलते हो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो, और सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ खड़े हैं। येदुरप्पा, हेमंत विश्व शर्मा, एक दो नाम ही मैं ले सकता हूं, ऐसे हजारों लोग हैं जिनको आप, जो आपके साथ खड़े हैं। तो सारे भ्रष्टाचारी तो आपके साथ हैं। लड़ किससे रहे हो? अब या तो देश को यह बता दो कि भाई अडानी इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं, माल सब मेरा है। अडानी को आप बचा रहे हो, और एक तरफ आप अडानी जैसे चोर, भ्रष्ट, अब तो वो आरोप आप पर आ गया, लेकिन अडानी जैसे चोर, भ्रष्ट, फ्रॉड
के साथ खड़े होकर उसे बचा भी रहे हो और दूसरी तरफ दूसरे मंच से कहते हो कि मैं तो भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। अगर आप भ्रष्टाचार से लड़ रहे हो तो अडानी भ्रष्ट नहीं है। अडानी के यहां से गांजा पकड़ा गया था, उसका था, आपका था? मतलब जो ड्रग्स पकड़ा गया था उसका था, आपका था या किसका था? हर बुरे काम में अडानी शामिल है। फॉल्स कंपनी बनाना, देश को धोखा देना, देश के LIC को से चीटिंग करना, SBI से चीटिंग करना, आम आदमी का धन चुरा, सब कुछ तो कर चुका है अडानी। फ्रॉड की इंतहा कर चुका है। तो अगर उस फ्रॉड के साथ आप खड़े हो तो आप भ्रष्टाचार से लड़ कैसे रहे हो? चलिए, आप भ्रष्टाचार से लड़ रहे हो तो भ्रष्ट कौन है वो भी तो बता दो। चलिए ठीक है, हमको, हमारे जैसे लोग को, आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी तो अब भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में जारी कर दो, कम से कम लोग समझ तो जाएं। चलिए, अडानी भ्रष्ट नहीं है, अंबानी भ्रष्ट नहीं है, ललित मोदी आपका भाई है, भ्रष्ट नहीं है, नीरव मोदी आपका भाई है, भ्रष्ट नहीं है, आपकी जाति वाला है, आपके अनुसार, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, आप कहते हो उसके लिए लड़ रहे हो, उसके लिए राहुल को सजा दिलवाई, तो ठीक है। तो अगर ये सारे जो भगोड़े हैं वो आपके अपने हैं तो किस भ्रष्ट आदमी से लड़ रहे हो? वो कौन सा भ्रष्ट आदमी है जिसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो, लड़ रहे हो? वो तो बता दो कम से कम। चलिए, ये बता दो देश को। मैंने कई बार पूछा, एक डेटा से सब उजागर हो जाएगा। मैंने कहा, काला धन किसका है? आप सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफा दे चुके हो, खोल दो, सार्वजनिक कर दो, पूरा देश जान जाएगा कि चोर कौन है। मुझे पता है 80 करोड़ लोग कौन है, 80% लोग कौन है, 80% उसमें जो नाम है वो किनके हैं वो मुझे मालूम है, मतलब मेरा अंदाजा है और वो सही होगा। तो सार्वजनिक कर दो। आप नहीं करोगे क्योंकि 80% जो नाम है उनके कारण। बैंकों को फ्रॉड करके भागने वाला सामने से, बैंकों में NPA करने वाला, बैंकों को में ठगी करने वाला, बैंकों से लोन लेने वाला जो कम से कम 100, 200, 500 करोड़ से ऊपर के लोन लैंडर्स हैं, वो कौन है? वो भी 80% आपके भाई भतीजे हैं। सार्वजनिक कर दो, पता तो चले देश को कि भ्रष्ट कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है, कल्प्रिट कौन है, चोर कौन है, गुनहगार कौन है, किसके गुनाहों की सजा ये 80 करोड़ देश की जनता 5 किलो अनाज के लिए हाथ फैला रही है। वो गुनहगार नहीं है, उसे तो लूटा है आपने और वही लूटा हुआ माल खपाने में आज परेशान हो। सच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा कड़वा होता है। मैं राहुल गांधी की इज्जत, मैं राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी की इज्जत मात्र इसलिए करता हूं क्योंकि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। और मैं आपके बारे में आज तक मैं ढूंढ ही नहीं पाया कि आपने जीवन में सत्य कब बोला है। राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूं, यह मेरे रिसर्च का विषय है। आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री आपके पास है, मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है। लेकिन मेरे रिसर्च का विषय यही है कि आपने अपने जीवन में, पॉलिटिकल जीवन में सच कब बोला, कहां बोला। आज तक तो साबित नहीं हुआ है, आज तक मुझे नहीं मिला है। मैंने चैलेंज किया भारतीय जनता पार्टी को, सामने लाओ। मैंने चैलेंज किया आपके भक्तों को कि भाई कहीं से तो एक कमेंट बॉक्स में डालो कि नरेंद्र मोदी ने यहां यह बात सच बोली थी। झूठ, झूठ, सिर्फ झूठ, आज भी झूठ, 2014 से पहले भी झूठ। 2014 से पहले आपको समझ में, लोग समझे नहीं, मैं भी उन्हीं में से हूं, आपके साथ ही रहने वाले लोगों में से। लोग समझे नहीं, आपके झूठ को सच समझ लिया। लेकिन जब झूठ खुल गया, अब तो सच बोल दो। नहीं बोल रहे हो,
लेकिन एक बात तो मैं आपको आज चैलेंज से कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा और मर्यादा रखनी है तो या तो आप इस्तीफा दे दो और या तो अरविंद केजरीवाल पर केस करो। उन्होंने सीधे आपको चोर कहा, सीधे आपको फ्रॉड कहा, क्योंकि सारे आरोप अडानी पर थे। अडानी के पूरे आरोप को आप पर कन्वर्ट कर दिया गया और उसे आप बर्दाश्त कर सकते हो सकता है आप गलत हो, लेकिन देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा आरोप कैसे लगाए, वो सच है या गलत? अडानी ग्रुप आपका है या नहीं, इसे आपको देश को बताना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगला चुनाव इसी बात पर होगा। अरविंद केजरीवाल के, वो आपका छोटा भाई है, अरविंद केजरीवाल के एक वक्तव्य पर अडानी ग्रुप आपका है। वैसे तो बहुत कुछ है, अडानी ग्रुप आपका है, इसका जवाब आपको देना ही होगा। हर आदमी पूछेगा। मेरे हाथ में कटोरा, नरेंद्र मोदी जी, आपका इतनी बड़ी ग्रुप आप चला रहे हो, अडानी ग्रुप, पता नहीं 100, 200, 500 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास है और हमको एक 5 किलो का 2 किलो 5 किलो अनाज की भीख दे रहे हो। सब मांगेंगे आपसे, पूछेंगे भाई। अब आप व्यापारी हो, अब आप प्रधानमंत्री नहीं हो। अगर आप जवाब नहीं देते, प्रधानमंत्री की मर्यादा को देखते हुए आपको जवाब देना चाहिए। आज का मेरा फोकस, आज का मेरा लाइव सिर्फ इस बात के लिए, आपकी मर्यादा के लिए नरेंद्र मोदी जी, आपकी भी मर्यादा के लिए नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी की मर्यादा के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि आप अरविंद केजरीवाल का जवाब दीजिए या अरविंद केजरीवाल पर केस कीजिए।